ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज्ड कोर्स 6 दिसंबर 1987। आज है 4 अप्रैल 2021। मुरली की टाइटल सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। पहली पॉइंट आज के मुरली से, आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। ये होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है और अपनी विशेषताओं रूपी श्रृंगार से सुंदर, अति सुंदर सजा हुआ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा विशेष है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म लेते ही बचपन से बाप दादा द्वारा विशेष आत्मा भव का वरदान मिल जाता है। तो ब्राह्मण की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। सेकंड पॉइंट आज के मुरली से, बाप दादा कहते कि बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन फिर भी नंबरवार है। तो नंबरवार क्यों है? कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, अर्थात विशेषताओं को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। तो जो जिस प्रकार से है उसी हिसाब से नंबरवार हो जाते हैं। तो कौन सी विशेषताएं बाप दादा ने दी है? वो है गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप दादा ने दिया है, लेकिन समय पर कार्यों में लगाने में नंबर बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट, बाबा कहते जिस समय जो श्रृंगार होना चाहिए वो करते हैं तो उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। जैसे दुनिया में भी कोई शादी में जाते हैं तो उसी अनुसार ड्रेसअप करते हैं, मेकअप करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, मैचिंग ज्वेलरी पहनते हैं। ठीक वैसे ही अलौकिक जीवन में भी जैसा परिस्थिति, जैसा समय, उस समय अनुसार जो शक्ति व जो गुण धारण करना चाहिए, जीवन में अप्लाई करना चाहिए, वो करते हैं तो उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते अगर समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य विशेषताएं होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसे विशेषता का ही मूल्य है। तो जैसे हंस क्या करते हैं, कंकर और रतन दोनों में से परख कर कंकर को छोड़ देता है, रत्नों को धारण कर लेते हैं। जैसे कोई मेरे सामने गुस्सा कर रहे हैं तो उस समय हमें चुप रहना है, शांति की शक्ति को धारण करना है और शुभ संकल्प देना है। सहन शक्ति को, समाने की शक्ति को भी इमर्ज करना है, ना कि उससे बहस करना है। तो अगर ये नहीं कर पाया, माना फेल हो गया। फिफ्थ पॉइंट, बाबा कहते होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। तो इसके लिए क्या चाहिए? 2 विशेष शक्ति चाहिए, अष्ट शक्तियों में से परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। तो ये दोनों शक्ति जिसके पास है, ये दोनों शक्ति वाला ही होली हंस है, नंबर 1। सिक्स्थ पॉइंट, जो नंबर 1 होली हंस है उन्हों को यह दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती है। अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती है तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं, और थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। तो समय पर कार्य करे ये 2 शक्तियां। अगर हमारे पास शक्तियां हैं तो समय पर कैसे कार्य कर सकते हैं? तो उसके लिए बाबा कहते हैं सदा बुद्धि होली अर्थात पवित्र होना चाहिए। 7 पॉइंट, बाबा होली का अर्थ बताते हैं। 3 अर्थ बताया बाबा ने। बाप दादा कहते एक होली, HOLY, होली माना पवित्र, प्योर, स्वच्छ बुद्धि, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती, माना जो बीत गया, चाहे सुबह बीता, कल बीता, 2 साल पहले बीता, 4 दिन पहले बीता,
उस बीती का चिंतन ना करना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। जो हो गया, चाहे गलती हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे साथ हुआ और दूसरे ने मेरे साथ किया, कुछ भी परिस्थिति हो, बीती को स्टॉप लगाना, माना होली। यह अभ्यास है। और तीसरी होली माना, जो ये 2 अभ्यास करते हैं वो सदा बाबा के साथ रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि बुद्धि में व्यर्थ नहीं है, बुद्धि में नेगेटिव नहीं है, इधर उधर पर दर्शन पर चिंतन की बातें नहीं है। बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, माना परमात्मा के संग है। अब परमात्मा का संग माना ही 7 गुणों के रंगों से रंगीन आत्मा रहती है, सजे हुए रहते हैं। तो बाबा ने 3 होलिका शब्द का अर्थ बताया है। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते, विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। तो वृत्ति का अर्थ क्या है, और सिद्धि माना सफलता। 9 पॉइंट, श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति माना जो संकल्प हम सोचते हैं बार बार, तो वो संकल्प की तरंगे वृत्ताकार में वायुमंडल में फैलते हैं, उसी को वृत्ति व एटीट्यूड कहते हैं। अगर हम सारा दिन भर नेगेटिव चलाते हैं तो हमारी ऑरा, आभा मंडल, वाइब्रेशन नेगेटिव होते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार, बाबा के मुरली की पॉइंट मनन चिंतन करते हैं, उसी अनुसार परिस्थिति में भी श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं, तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाता है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं आगे 9 पॉइंट। बाप दादा कहते, श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो। और साथ में क्या होना चाहिए, भाई भाई की आत्मिक वृत्ति के साथ कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की, निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। अर्थात हर एक आत्मा, कोई कैसा भी हो, कितना भी ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो, चाहे दुनिया में हो चाहे सेंटर पर हो, चाहे अलौकिक हो लौकिक हो, कैसा भी हो, कितना भी विकारी हो, हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प उस आत्मा के प्रति सदा कल्याण की रहनी चाहिए, स्नेह की, प्यार की, सहयोग की और निस्वार्थ भाव, इनका भी कल्याण हो। निर्व्यर्थ अर्थात एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो उस आत्मा के प्रति, तभी हमारी श्रेष्ठ वृत्ति बनेगी। अगर हमने ये कह दिया कि ऐसा ही होता है, वैसा ही है, ऐसा ही है, तो हमारी वृत्ति व्यर्थ हो जाते हैं। अगर व्यर्थ वृत्ति होते हैं तो उसका फल क्या होता है, बाबा समझा रहे हैं। 10 पॉइंट, बाप दादा कहते, यह जैसे वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अर्थात कोई आत्मा को देखकर हमने गलत संकल्प क्रिएट किया कि ये ऐसा ही है, ये तो बदलता ही नहीं है, तो वो आत्मा, कोई कमजोरी है उसकी, कोई विकार है उसके हिसाब से वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसके और भी जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, और अगर कोई अच्छा कर्म भी वो करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता। हम एक गलत संकल्प के अनुसार ही उसको बार बार देखते हैं। इसीलिए बाबा कहते, वृत्ति को सदा श्रेष्ठ रखो, क्योंकि वृत्ति है बीज। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। जैसे कोई भी पौधा, बीज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बीज कमज़ोर है तो चाहे कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा खाद, पानी, टेम्परेचर उसको पौधा को मिले, तो पौधा अच्छा फल नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है, संपूर्ण पवित्र स्वच्छ नहीं है, तो फल अर्थात सफलता नहीं मिल सकता जैसा हम चाहते वैसा। तो वृत्ति है फाउंडेशन। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितना भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी।
क्योंकि बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। 11 पॉइंट बाप दादा कहते 2 स्लोगन याद रखना है, पहले आप, पहले मैं। तो ये 2 स्लोगन कब यूज़ करना है? जब स्व परिवर्तन की बात आते हैं तब पहले मैं, अर्थात मुझे बदलना है, दूसरे बदले या ना बदले, मुझे बदलना है, तो पहले मैं। और जब सेवा के क्षेत्र में हम जाते हैं, कोई भी चांस सेवा के बारे में या कोई भी कार्य के बारे में, तो पहले आप करना चाहिए, अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना। अगर ये 2 सिचुएशन बदल जाते हैं, स्व परिवर्तन के जगह समय पर अगर हम कहते कि पहले आप, तो गलत हो जाता है। तो बाबा कहते सदा सम्मान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, यह नहीं, अर्थात मन से कुछ और चाहते हैं, मुख से कह दिया कि पहले आप जाओ, आपका चांस मिलना चाहिए, तो वो भी गलत है, क्योंकि संकल्प के लेवल पर हमें चेंज करना है। स्वमान में स्थित हो, सम्मान देना है। सम्मान देना व स्वमान में स्थित होना, तो उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने निशानी बताई है कि हमने स्वमान दिया, स्वमान में स्थित रहा, सम्मान दिया, उसका निशानी क्या होगी? 12 पॉइंट बाबा कहते अगर हम किसी को सम्मान देते व स्वमान में स्थित रहते तो हमारी वृत्ति में अभिमान की वृत्ति, अपमान की वृत्ति नहीं होगा। अभिमान अपमान दोनों बातें ही नहीं होगा। और बाबा आज अपमान का रॉयल रूप भी बताते हैं, यह तो करता ही ऐसा है, यह तो है ही ऐसा, ये भी रॉयल रूप है अपमान का, उस आत्मा का जिस आत्मा के प्रति मैंने ये संकल्प किया। तो बाबा कहते ये भी नहीं करना है। 13 पॉइंट बाबा कहते अर्जुन जो ओठे सो अर्जुन, अर्थात जो पहले आप करते हैं स्व सेवा की क्षेत्र पर और स्व उन्नति के क्षेत्र पर, जो पहले मैं करते हैं वो है ओठे सो अर्जुन। अर्जुन माना विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा। न्यारी क्यों? क्योंकि दूसरों के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं के परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं। अलौकिक विशेष आत्मा अर्थात स्पिरिचुअल आत्मा। तो इसी के लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा ही मम्मा को आगे रखा सेवा के क्षेत्र पर, और जब कोई स्व परिवर्तन की बात आता था तो बाबा खुद को आगे रखते थे, क्योंकि बाबा स्वयं को इंजन समझते थे। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते 14 पॉइंट, तो ये दोनों बात को चेकिंग करना है कि ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की वृत्ति हो। जहाँ यह दोनों की अप्राप्ति है वहाँ ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। अर्थात हमने संकल्प ही नहीं किया कि मुझे चाहिए, मान चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे कोई प्यार से बात करे, ये चाहना अगर रख दिया तो सम्मान प्यार ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम स्वमान में स्थित रहते हैं और औरों को निर्माण बन सम्मान देते हैं, स्वमान देते हैं, तो हमें भी मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। तो ये इक्वेशन है, ये बाबा का क्लियर स्पष्ट महावाक्य है। अगर हमने इच्छा रखा तो स्वमान या सम्मान नहीं मिल सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? खुद का स्वमान बढ़ाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही औरों से सम्मान प्यार सब कुछ मिलता जाएगा। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। स्लोगन है
विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ओम शांति। स्वयं को श्रेष्ठ स्मृति के आसन पर स्थित करें। मैं होली हंस विशाल बुद्धि श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से गुणों से विशेषताओं से भरपूर ज्ञानी तो आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, अपने कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। पहले मैं आत्मा रचता, स्वराज्य अधिकारी, इसी शरीर को चलाने वाला चैतन्य शक्ति, मस्तिष्क के मध्य में प्रकृति के आसन पर विराजमान, सभी कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियों का भी मैं मालिक हूँ। फील करे, मैं आत्मा राजा, जैसा मैं चाहूँ मेरा मन बुद्धि को संस्कार को चला सकती हूँ। सभी कमजोरी से मुक्त हो सकती हूँ। फील करे दूसरा कंबाइंड स्वरूप, मैं शिव शक्ति, मस्तक के ऊपर बाप दादा को सामने देखे, अव्यक्त ब्रह्मा, मीठी शक्तिशाली दृष्टि निरंतर मुझ आत्मा में पड़ रहे हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, मुझ आत्मा में सत्यता की शक्ति, सारे अष्ट शक्तियाँ भरपूर हो रही हों। फील करे अपने तेजस्वी आभा मंडल को, यही मेरा सुरक्षा कवच है। सभी विघ्नों से पार मैं निर्विघ्न आत्मा, परमात्म संतान, बाप दादा के सदा साथ रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति।